अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में, अगर आप बच्चे की तरबियत के हवाले से परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, ज़िद्दी है या ट्यूशन नहीं जाना चाहता, तो यकीन करें कि ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको देखकर ना सिर्फ आप अपने बच्चे की तरबियत खुद कर सकेंगे, उसको पढ़ा सकेंगी, इसलिए सीखने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा मकसद है 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक पीटीबी का सारा सिलेबस पढ़ना, सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, मैथ नहीं, इस्लामियात और दूसरी सारे सब्जेक्ट्स भी। ताकि हम चाहते हैं कि 14 साल तक बच्चे की तरबियत पर आप खुद अच्छी तरह से तवज्जो दें, क्योंकि माँ से बेहतर कोई तरबियत नहीं कर सकता, कोई बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। अब यकीन करें भी आपके पास वक्त है बच्चे की तरबियत करने के और उसे पढ़ाकर कुछ बड़ा करने के लिए। आज इससे अमल शुरू करते हैं। चलें जी, हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं उर्दू में हम पढ़ रहे थे छोटी इश्काल और बड़ी इश्काल। अब क्या थी हैं 2 हरफी अरकान। आज से हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम एक पूरा लेसन पढ़ा करेंगे, ताकि बच्चे आगे भी चल सकें, क्योंकि ये चीज़ें रिवाइज करी जा रही हैं। ये बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अलिफ के साथ वाव को मिलाना। अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सारे पे उन्होंने वाव के साथ चीज़ों को मिलाया है। ये सबसे पहले उन्होंने तस्वीर दी हुई है, एक शक्ल लाम वाव लो टेलिफ्टा। लाम और वाव को, ये देखें, लाम की आधी शक्ल और वाव को आपस में मिलाया, फिर टेक आधी शक्ल और अलिफ को मिलाया, तो क्या बन गया, लो टा, जो पानी के लिए इस्तेमाल होता है, आप इसको जानते हैं। इसी तरह उन्होंने आगे शक्लें बनाई हैं। अलिफ के साथ वाव को मिला दिया, बे के साथ वाव को मिला, अलिफ वाऊ, बे वाव बू, बे हे बे और वाव भू, पे वाव पू, फे हे वाव फू, ते वाव तू, थे वाव थू, टे वाव टू, ठे वाव ठू, से वाव सो, जीम वाव जो, जीम हे वाव जो, चे वाव चो, छे वाव छो, हे वाव हो। नेक्स्ट है खे के साथ वाव को मिलाया हुआ है। ये वाव के साथ मुख्तलिफ अलिफ बेज के जो वर्ड हैं या भारी वर्ड हैं, सिर्फ उनके साथ वाव की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। खे वाव खो, दाल वाव दो, ये खे की आधी शक्ल और ये वाव खो, दाल वाव दो, दाल है धो, दाल है धो, डाल वाव डो, डाल है ढो, जाल वाव जो, रे वाव रो, रे है रो, रे वाव रो, रे हे वाव रहो, जे वाव जो, ये वाव यो, सीन वाव सो, शीन वाव शो और स्वाद वाव सो। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 तक। अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि एक चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं जी। तो आप आगे आए, हम डेली साथ एक पीछे से पेज पढ़ा करेंगे और साथ साथ हम अपना लेसन भी पढ़ेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 ये इनका पहला सबक है, लेसन है, ठीक है। नाम है इसका हमद। इसमें है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तलफ़्फ़ुज़ सीखें मतलब आपने इसके भी तोड़ और जोड़ करके बच्चों ने नोटबुक पर लिखने हैं। इसमें सबसे पहले है खे, दाल और अलिफ, खुदा, अलिफ रे वाड़ू आड़ू, बेलफ बा दाल लाम बादल, बेलफ बा रेशीन बारिश, शेलफ चा नून दाल चांद। ये एक नज़म है, इसका नाम है हमद बच्चों उसको कहते हैं, नज़म की सूरत में लिखी जाती है जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए। जो इस तरह लिखा जाए इसको शेर पढ़ते हैं, इसको शेर बोलते हैं, क्योंकि जो हम जुमलों की सूरत में लिखते हैं उसको हम पहरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होती है नज़म, शेर इसको कहा जाता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सबको बनाया मेरे खुदा ने, सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने, मतलब सबको मेरे खुदा ने बनाया है और हर किसी को इस चीज़ का पता है और हर कोई इस चीज़ को मानता भी है। आम और आड़ू, सेब और सरदे, अंगूर केले, फल मीठे मीठे। आम और आड़ू, ये फलों का जिक्र हो रहा है। सेब और सरदे, अंगूर केले, फल मीठे मीठे, सब मीठे मीठे जो फल है ये सब अल्लाह ने बनाए हैं। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। हवा और बादल, चांद और तारे, बारिश का पानी, फल फूल सारे। जहाँ जी बच्चा बता रहा है बच्चों को कि हवा, बादल, चांद और तारे, बारिश का जो पानी होता है, फल फूल, ये सारे किसने बनाए हैं, सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने।
جی लिखी किसने है? क़य्यूम नज़र। जी ये जो आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर नाम देख रहे हैं लिखा हुआ, ये क़य्यूम नज़र हैं जिन्होंने ये नज़म मोहम्मद लिखी है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी नज़म है। अब आप देखें, ठहरें और बताएं में है आपके पास अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें मौजूद हैं। अब आप बच्चों ने अपनी तरफ नज़र दौड़ानी है कि आपके पास कौन सी नेमतें। आपको पता है ये ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल ये आपके पास ये भी नेमत है। आपको मामा बैठ के पढ़ा रही हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। इस सब को हम नेमतें कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मश्क पे आ जाएंगे। मश्क कहते हैं, आपको जैसे भी पता है, जो हमने पीछे पढ़ा उसको डिटेल से आगे पढ़ना, उसको खुद से हल करना होता है, उसको कहते हैं मश्क, एक्सरसाइज। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज और मानी। खुदा, खुदा आपको जैसे पता है अल्लाह ताला की ज़ात को कहते हैं। खुदा एक है, हम पढ़ चुके हैं। खुदा को हम बार बार समझते हैं। खुदा हमारा सबसे बड़ा दोस्त और रहनुमा कौन है? खुदा ताला है। खुदा अल्लाह ताला मुराद वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया, आपको, हमको, मामा बाबा को, ज़मीन आसमान को, चाँद तारे को, हर चीज़ को पैदा करने वाला कौन है? खुदा। आगे है सरदे। सरदा की जमा एक फल का नाम है। ये गर्मियों में आता है बच्चों। ये खरबूजे की तरह का होता है और इसे ये एक फल है। आपने क्या समझा? हमद के मुताबिक दो अल्फाज चुनकर खाली जगह पूर करें। सारे जाने तारे बनाया। वो अब आपसे कह रहे हैं बच्चों कि आपने इस नज़म में क्या जाना है। आप इन लफ्ज़ों को यहाँ पे पूर करें। हवा और बादल, चांद और तारे। जी यहाँ पे आएगा तारे, तारे। दूसरा है बारिश का पानी, फल फूल सारे। यस, अभी हमने पढ़ा था ना सारे, यहाँ पे आएगा सारे। आगे है सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जान ने, हर एक मान ने। सबको बनाया। आपने ये नज़म याद करनी है। आपको पता है छोटी छोटी नज़में बच्चों याद करते हैं, इससे ना हमें मज़ा आता है। फिर इसको पढ़ें सारा दिन, दूसरों को भी सुनाएं, मामा को, बहन भाइयों को, उनको पता चले कि आज आपने कुछ नया सीखा है। हर एक जाने, हर एक माने। जाने मतलब हर एक को पता है। हमद में किन फूलों का जिक्र नहीं, फलों का जिक्र है, उनके नाम लिखें। फलों का आपने बच्चों कौन कौन से फल पढ़े हैं, आपने यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। आम, सबसे पहले हमने पढ़ा था आम, फिर था आड़ू, आड़ू पसंद है ना आपको। सेब, सेब तो यकीनन सारे बच्चे ही बहुत शौक से खाते होंगे। सेब, सारे फ्रूट खाया करें। आपको पता है फ्रूट से आपका दिमाग भी तेज़ होता है, जिस्म में ताकत आती है और आप पावरफुल बनते हैं। रोज़ाना एक सेब खाने से आपका कलर भी वाइट होता है और आप बहुत प्यारे हो जाते हैं। बच्चे तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं। सरदे, सर दे। अंगूर, अंगूर भी आपको पसंद है ना। अंगूर, सब फल खाया करें बच्चों, ठीक है। अंगूर, केले, केले, ये सब खुदा ने हमारे लिए बनाया है ताकि हमें इससे फ़ायदा हासिल हो। आगे है दिए हुए सवालों के जवाब ज़ुबानी देने हैं बच्चों, उनको लिखना नहीं, हमने ज़ुबानी लिखना है, याद करना है। गिनकर बताएं किस नज़म में अल्लाह ताला की कितनी नेमतों का जिक्र हुआ है। अब हम इनको गिनते हैं, चलें मिलकर काउंट करते हैं। नेमतें तो अल्लाह ने ढेर सारी बनाई हैं। कौन कौन से हैं? फल, जी फल बनाए हैं। चांद तारे हैं, बादल है, हवा है, बारिश है, फल फूल। आप बोलेंगे इसमें अल्लाह ताला ने फल, फूल, हवा, बादल, चांद, बारिश और पानी का जिक्र किया है, ठीक है। दूसरा है फलों के अलावा इस नज़म में किन किन चीज़ों का जिक्र हुआ है। फलों के अलावा अभी आपने पढ़ा, अभी फलों के अलावा किसका वो जिक्र हुआ है? हवा, बादल, चांद और तारे, बारिश, फल और फूल, इन सब का जिक्र हुआ है। आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? देखिए ज़रा, ये कितना मज़े का सवाल है। क्या हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं? जी तो बच्चों, अब आप बताएंगे कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र कैसे अदा होता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों का हम शुक्र ऐसे अदा कर सकते हैं कि उसकी जो अता की हुई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, उसका शुक्र करें और उनको दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ठीक है।